नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड विधानसभा में ध्वनि मत से पास हुआ यूसीसी बिल। सीएम धामी ने कहा संकल्प हुआ पूरा। सदन में लगे जय श्री राम के नारे। भाजपा कार्यालय पहुंचने पर धामी का जोरदार स्वागत। वन घोटाले में ईडी का बड़ा एक्शन। आईएफएससी सुशांत पटनायक के घर से करोड़ों रुपए बरामद। पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत से पूछताछ। रावत के घर से जरूरी दस्तावेज मिले। उधम सिंह नगर के जसपुर में वसूली को लेकर तहसील प्रशासन की कार्रवाई। 49 लाख की वसूली को लेकर जमीन की कुर्क। राशि न देने पर होगी नीलामी। काशीपुर में अवैध रूप से संचालित डेंटल क्लिनिक पर औचक छापेमारी। क्लिनिक को किया सीज। बिना रजिस्ट्रेशन चल रहा था क्लिनिक। काशीपुर में पुलिस ने ट्रैक्टर चोरी का किया खुलासा। अंतर्राज्यीय गिरोह के कब्जे से ट्रॉली समेत एक ट्रैक्टर बरामद। मुरादाबाद का एक आरोपी गिरफ्तार। पहले भी कई वारदातों को दे चुका है अंजाम। खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को मूर्त रूप देकर धामी सरकार ने इतिहास रच दिया। बुधवार को उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता बिल पास हो गया। मंगलवार को सीएम धामी ने सदन में इस विधेयक को पेश किया था। इसमें 392 धाराएं हैं, जिनमें से केवल उत्तराधिकार से संबंधित धाराओं की संख्या 328 है। विधेयक में मुख्य रूप से महिला अधिकारों के संरक्षण को केंद्र में रखा गया है। विधेयक के पारित होने के बाद इसे राजभवन और फिर राष्ट्रपति भवन को स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। विधानसभा में विधेयक पारित होने के बाद सीएम धामी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि देवभूमि उत्तराखंड का यूसीसी मॉडल पूरे देश के लिए नजीर साबित होगा। सीएम धामी ने सभी प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने यूसीसी को लेकर कहा कि ये महिलाओं के सशक्तिकरण में अहम भूमिका निभाएगा। आज का ये दिन उत्तराखंड के लिए बहुत विशेष दिन है। आज देवभूमि के अंदर, देवभूमि की इस विधानसभा ने आज ये विशेष विधेयक, जिसकी लंबे समय से देश के अंदर लगातार लोगों को प्रतीक्षा थी, लगातार जिसकी मांग उठती रही थी, जो बरसों बरसों का इंतजार था, वो देवभूमि उत्तराखंड के अंदर इसकी शुरुआत हुई है और विधानसभा के अंदर आज इसको पारित किया गया है। इसके लिए मैं उत्तराखंड विधानसभा के सभी सदस्यों का, सभी अपने सहयोगियों का धन्यवाद करता हूं और विशेष रूप से उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनके कारण से ही, उनके आशीर्वाद से ही, उनके समर्थन से ही और उन्होंने जो हमको सरकार में आने का मौका दिया, उसके कारण से ही आज हम ये कानून बना पाए। जैसे आपने देखा कि आज विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ने भी 1971 के कांग्रेस के महाधिवेशन की चर्चा की कि इंदिरा जी ने भी तत्कालीन जो हमारी प्रधानमंत्री थी देश में यूसीसी लागू होने की बात कही थी। तो आज इन सब की आत्माएं तृप्त होंगी, क्योंकि आज उत्तराखंड की विधानसभा ने ये ऐतिहासिक काम करके दिखाया, जो संविधान निर्माताओं ने तब संविधान लिखते हुए जिस चीज की उम्मीद की थी, आज उत्तराखंड की विधानसभा को ये गौरव मिला। निश्चित रूप से महिलाओं के अधिकार और सशक्त हुए हैं। समाज में समानता से समरसता की ओर बढ़ने का एक रास्ता प्रशस्त हुआ है और एक ऐतिहासिक दिन हुआ है महिलाओं के हित में। मैं समझती हूं कि समाज में व्याप्त जो कि किसी भी प्रकार से धर्म की या कुरीतियों की चादर ओढ़े हुए एक महिला के साथ अमानवीय व्यवहार। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी बिल पास होने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भाजपा कार्यालय पहुंचे। यहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका अभिनंदन और स्वागत किया। लोगों ने उन्हें यूसीसी लागू करने पर धन्यवाद दिया और कहा कि इससे राज्य में अहम बदलाव होंगे। माता की इस पुण्य में भागी बनने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में
हम सब लोग इस काम को पूरा कर रहे हैं। इस पुण्य के भागी केवल हम ही लोग नहीं है कि हमने विधेयक बनाया है, हमने इसको पारित किया है। हमारा एक एक कार्यकर्ता, उत्तराखंड का एक एक जनगणमन जिसने हमको ये मौका दिया है, वह भी जो है इस पुण्य का भागी है। और निश्चित रूप से ये पुण्य हमको उस दिशा में ले जाएगा जहां हमारे प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार की भूमि से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। और आप देख रहे होंगे अब हर क्षेत्र में उत्तराखंड की एक विशिष्ट पहचान बनती जा रही है। केवल देश के अंदर ही नहीं बल्कि दुनिया के अंदर एक विशिष्ट पहचान बन रही है। विधानसभा में यूसीसी विधेयक पारित होने के बाद भाजपा मुख्यालय देहरादून में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भव्य स्वागत कार्यकर्ताओं ने किया, साथ ही उनका आभार भी व्यक्त किया। सीएम धामी ने समारोह में कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनता से किया सबसे महत्वपूर्ण वादा पूरा कर दिया है। इस समाज नागरिक संहिता के बाद वर्षों वर्षों से हो रही थी, हमारी पार्टी का भी संकल्प था और हमने विधानसभा के 2022 के चुनाव से पहले उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने हमारी पार्टी ने ये संकल्प रखा था। हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना को साकार करने के लिए, हमारी मातृशक्ति के उत्थान के लिए, बच्चों के लिए, बेटियों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए जो हमने संकल्प लिया था, वो संकल्प आज के दिन पूरा हो रहा है। इसलिए आज का दिन विशेष दिन है। गाजीपुर में जसपुर खुर्द में अवैध रूप से संचालित सानिव डेंटल क्लिनिक पर स्वास्थ्य विभाग की निरीक्षण समिति के द्वारा औचक छापेमारी की गई। बिना रजिस्ट्रेशन और डॉक्टर की डिग्री के चल रहे उक्त डेंटल क्लिनिक को सीज कर दिया गया। क्लिनिक जसपुर खुर्द में सानिव डेंटल क्लिनिक के नाम से स्वार रामपुर निवासी दानिश ने खोला था। इस डेंटल क्लिनिक की सीएम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिस पर आज सीएमओ मनोज कुमार शर्मा के नेतृत्व में क्लिनिक का औचक निरीक्षण किया गया। देखिए, लगातार इस क्लिनिक के खिलाफ जो है सीएम पोर्टल पर शिकायतें प्राप्त हो रही थी। उसी के क्रम में आज हमारे द्वारा निरीक्षण किया गया और निरीक्षण के दौरान पाया गया कि जो व्यक्ति यहाँ पे मौजूद है, ना तो उसके पास कोई डिग्री है और ना ही इसका क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन जो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में रजिस्ट्रेशन होता है, ना ही रजिस्ट्रेशन कराया गया। तो ये दोनों अनियमितता पाएगी, रजिस्ट्रेशन ना होने की वजह से और अनक्वालिफाइड आदमी द्वारा संचालन किए जाने के कारण इसको जन स्वास्थ्य को देखते हुए, ताकि जन स्वास्थ्य की हानि ना हो पाए, एक अशिक्षित व्यक्ति द्वारा इलाज किया जा रहा है। उसी क्रम में इसको सील किया जाए। कुंडा थाना पुलिस ने चोरी का ट्रैक्टर और ट्रॉली बरामद करते हुए मामले का खुलासा किया है। पूछताछ के दौरान पकड़े गए अभियुक्त ने अपना नाम इदरीस बताया। उसके कब्जे से चोरी की गई एक ट्रॉली के साथ चोरी किया गया एक ट्रैक्टर भी बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस ने अभियुक्त का चालान कर न्यायालय के समक्ष उसे पेश कर दिया है। देखिए, ये गढ़ी नेगी के हरपाल सिंह हैं। उन्होंने 5 तारीख को पुलिस को सूचना दी थी कि उनकी ट्राली खड़ी थी और किसी व्यक्ति के द्वारा वो स्थान से ट्राली को गायब कर दिया गया। चूँकि कृषि का सीजन चल रहा है और काश्तकार के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ट्राली, क्योंकि आजकल गन्ने का भी सीजन चल रहा है। तो इस प्रकरण को संवेदनशीलता से लेते हुए हमारे जो SHO काशी ये मुंडा है, इनके नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी। बाद में एक ये लड़का है जो कि आइडेंटिफाई हुआ और इसका नाम इदरीस है। ये डिलारी थाना मुरादाबाद। आगे बढ़ते हैं। खबर जनपद ऊधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र से है, जहां इन दिनों तहसील प्रशासन द्वारा बकायेदारों से वसूली का कार्य जोरों पर चल रहा है। उसी के चलते आज 49 लाख रुपए की वसूली को लेकर अहमदनगर में अशोक कुमार की जमीन की कुर्की भी की गई। इसके अलावा यदि समयानुसार उनके द्वारा धनराशि नहीं दी जाती तो जल्द ही जमीन नीलाम कर वसूली की जाएगी। जसपुर तहसील क्षेत्र अंतर्गत हम वसूली का कार्यक्रम बहुत ज़ोरों शोरों से कर रहे हैं और उसके अलावा यहाँ पर हमारे जो सबसे बड़े बकायेदार हैं अशोक कुमार, उनकी 49 लाख की जो हमारे पास आरसी प्राप्त हुई है, उसके संबंध में कल उनकी भूमि की कुर्की की गई है और उनके द्वारा अगर धनराशि नहीं दी जाती है तो बहुत जल्दी वो ज़मीन नीलाम करके उससे वसूली की जाएगी। इसके अलावा परसों 5.5 लाख रुपए की वसूली एक काश्तकार से करी है और साथ ही साथ लगातार हमारा वसूली अभियान जारी है और दैनिक स्तर पर हम लोग वसूली कर रहे हैं और उसको रिव्यू भी कर रहे हैं।
पांडुकेश्वर में बुधवार से कुबेर देवरा शुरू हो गया है। इस देवरा में श्रीमद् भागवत कथा के साथ कुबेर देवता का महाअभिषेक और पारंपरिक लोकगीत और दांकुंडी चोफला भजन संध्या का भी 7 दिन तक आयोजन होगा। इस दौरान गाडू घड़ा उत्सव का आयोजन होना है, जिसके पश्चात पांडुकेश्वर गांव की महिलाओं द्वारा पारंपरिक लोक वेशभूषा के साथ भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली। आज पांडुकेश्वर गांव के आराध्य देवताओं में से एक भगवान बद्री विशाल के खजांची श्री कुबेर का देवरा उत्सव आरंभ हो गया है। कुबेर देवरा 2024 जो कि 7 फरवरी से लेकर और 14 फरवरी तक इसका भव्य आयोजन है और ये जो नव निर्माण जो मंदिर हुआ है इसके उपलक्ष्य में किया गया है। और मकर संक्रांति को जो है श्री कुबेर जी महाराज जो है हमारे मंदिर नवनिर्मित मंदिर में आ गए थे और इसके ही उपलक्ष्य में ये उत्सव मनाया जा रहा है। जो है 7 दिनों का उत्सव है। इस उत्सव में जो है सर्वप्रथम जो है महायज्ञ होगा और कुबेर जी का महाभिषेक कुबेर जी का होना है। उसके पश्चात महायज्ञ होगा और उसके पश्चात जो है भागवत कथा, नित्य भागवत कथा होगी और इसके अलावा कुबेर कथा होगी और इसके अलावा जो है सांस्कृतिक प्रोग्राम और अपने लोक नृत्य गांकुड़ी चाफुली नृत्य होंगे। इस आयोजन का ऐसे एक रूपरेखा बनी हुई है। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पुराना मंदिर जो है हम लगभग 5-6 साल से इस नवनिर्मित मंदिर को बना रहे हैं। पुराना मंदिर काफ़ी जीर्ण हो गया था और यात्रा को देखते हुए, यात्रियों की संख्या को देखते हुए, श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए जो है यहाँ पे बहुत सारी भीड़ हो रही थी। तो इसलिए जो है पूरे गांव ने और बहुत सारे लोगों ने, जिनमें कि मंदिर समिति, हमारे बालक योगेश्वर दास जी महाराज जी और अन्य बहुत सारे देश विदेश के डोनेटरों ने एक दान दिया और उसका परिणाम स्वरूप जो है ये भव्य और दिव्य मंदिर बना है। सितारगंज के मालपुरी के समीप अमरिया की ओर से आ रहे 2 मोटरसाइकिल सवार को एक तेज रफ्तार डंपर ने पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बाइक सवार चालक की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं बाइक पर बैठा दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। डॉक्टरों ने घायल का प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। साथ ही मृतक के शव को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जो अभी 2 एक तो कैजुअलिटी हुई थी, एक ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो चुकी थी और एक दूसरा जो पेशेंट था वो इमरजेंसी में आया था मेरी ड्यूटी पे और उसके फोरहेड में चोटें थी और कान से इंटरनल ब्लीडिंग थी और उसको आगे के लिए रिफ़र कर दिया। पूरे मैनेजमेंट करके आगे के रिफ़र कर दिया। प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को उत्तराखंड के पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत और वरिष्ठ IFS सुशांत पटनायक समेत कई अफसरों के घर पर छापे मारे। ईडी की टीमों ने मंगलवार रात 12 बजे से बुधवार रात 11 बजे तक रावत और IFS अफसरों के देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, विकासनगर, ऋषिकेश में कई ठिकानों पर छापेमारी की। सुशांत पटनायक के घर से करोड़ों की नकदी बरामद हुई। तो वहीं काशीपुर में भी हरक सिंह के विश्वास पात्र भाजपा नेता अमित सिंह के घर और कार्यालय पर छापा मारा, जिसके बाद बीजेपी नेता अमित सिंह की गिरफ्तारी की भी खबर है। आगे बढ़ते हैं। जोशीमठ में पिछले वर्ष दरार और भूधसाव जैसे मामले सामने आए। हालांकि अब दरार और भूधसाव के मामले बेहद कम हो चुके हैं और जोशीमठ के लोग भी दरारों के दर्द को भूलने का प्रयास कर रहे हैं। जोशीमठ के ही रविग्राम वार्ड में लंबे समय बाद मेले का आगाज हुआ। पहले दिन से ही यहां लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। स्थानीय लोग मेले में जमकर खरीदारी करते हुए देखे जा रहे हैं। क्या सभी को फोन करके बुला रहे कि आओ मेला, हमारे गांव में मेला लग रखा है। क्या क्या शॉपिंग की आपने आज के दिन में? अभी आ रखे हैं। अच्छा, ये बारिश हो रही और ये कहाँ हुए के बारे में भूल गए लोग, इसलिए लोग मेले में आ रखे हैं। क्या क्या खरीदारी करी आपने आज के दिन? कर रखा भैया, अभी आया चोरी जैसे कि भूधसाव के कारण पूरा जोशीमठ एक दहशत के माहौल में जी रहा था और मेला लग के सभी का मन उत्साहित भी है और सारे लोग बड़े खुशी मेले का एंजॉय कर रहे हैं। जो ये मेले का आयोजन हो रहा है, कितने वर्षों बाद आपके गांव इसमें नगर में किया जा रहा है? ये 5-6 साल बाद हो रहा है।
खटीमा में एक बार फिर तेंदुए ने महिला पर हमला कर दिया। महिला का अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि लीलावती जंगल में महिलाओं के साथ लकड़ियां लेने गई थीं, तभी तेंदुए ने हमला कर महिला को घायल कर दिया। गंभीर रूप से घायल महिला को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। इनका लीलावती देवी, ये जंगल में लकड़ी लेने के लिए गए थे, तो वहाँ शेर ने इन पर अटैक कर दिया है। और बाकी तो अभी लेकर के आ गए हैं, कुछ हमें भी ज़्यादा जानकारी नहीं है, वो लोगों से ही पता लगेगा कैसा क्या है। ये यही अमाऊ के चमरकोंदा का अमाऊ चमरकोंदा। महिला ग्राम अमाऊ से मेरे पास इस समय घायलावस्था में उनके परिजनों के द्वारा लाई गई है। परिजनों के द्वारा बताया गया है कि किसी जानवर के हमले में वो घायल हुई हैं। अभी उनका प्राथमिक उपचार के बाद मैं उनके हालत को देखते हुए हायर सेंटर को रेफर कर रहा हूँ। जैसे जैसे 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, राजनीतिक दलों में भी बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। डोईवाला के माजरी ग्रांट स्थित मिलिट्री इक्विपमेंट में भाजपा नेता रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल पूर्व सैनिकों से संवाद स्थापित करने पहुंचे और पूर्व सैनिकों से मुलाकात की। इस दौरान कर्नल कोठियाल ने माजरी ग्रांट में चल रहे मिलिट्री इक्विपमेंट संस्थान में कार्य कर रहे कर्मचारियों से भी मुलाकात की और संस्थान के बारे में जाना। निरीक्षण के बाद पूर्व सैनिकों से संवाद भी किया और अपने अनुभव साझा किए। आज मैं यहाँ पे देख रहा हूँ मिलिट्री इक्विपमेंट में मैं तो आया था वैसे ही, लेकिन फिर मैंने देखा कि विनोद साहब ने किस प्रकार से एक बोलते हैं ना, एक पौध लगाई, कभी किसी समय में पौध लगाई होगी अपने एक्सपीरियंस से। उस एक्सपीरियंस की वजह से वो उसको और बढ़ाते गए। आज उसमें से फल निकल रहे हैं। इतने सारे लोगों को रोज़गार तो मिल ही रहा है, लेकिन आप ये देखिए कि अगर ये इक्विपमेंट पहुँच रहा है फ़ौज के उस इलाके में जहाँ पे कि वाकई में एक सिपाही को ज़रूरत है कि किस तरीके से वो ना कंफर्टेबल रहे ताकि दुश्मन से लड़ सके। देखिए, कर्नल कोठियाल साहब एक आर्मी बैकग्राउंड के, और हम लोग भी सारे आर्मी से हैं, जितने भी पूर्व सैनिक आए हुए थे। तो उनका जो गांव चलो एक अभियान है भारतीय जनता पार्टी या भारत सरकार का इस समय चल रहा है, उसके तहत लोगों से मिलने यहाँ पहुँचे थे। तो उनसे जो बातचीत हुई है, उन्होंने जो हमें प्रोत्साहित किया है यहाँ पे एक फौजी बैकग्राउंड होने के वजह से, तो हमारे लिए भी एक गर्व की बात है और बहुत अच्छा लगा। सभी लोगों से अच्छा बातचीत हुई है। रुड़की के भगवानपुर के पूर्व विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश की 9वीं पुण्यतिथि मनाई गई, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी शिरकत की। बता दें कि सुरेंद्र राकेश भगवानपुर से 2 बार विधायक रहे। स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश 2007 और उसके बाद 2012 में बसपा के सिंबल पर चुनाव जीते। उसके बाद प्रदेश में बसपा के समर्थन से उत्तराखंड में सरकार बनाई, जिसमें उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया। 2 अहम विभाग दिए गए। 2015 में कैंसर की बीमारी के चलते आकस्मिक निधन हो गया था। हमारे मित्र सहयोगी साथी सुरेंद्र राकेश जी की पुण्य स्मृति को याद करना, उनके चित्र पर पुष्प चढ़ाने के लिए आया हूँ। जिस व्यक्ति ने इस क्षेत्र में विकास के पुष्प चढ़ाए, जिस व्यक्ति ने इस क्षेत्र में सेवा के पुष्प चढ़ाने का काम किया, उसको याद करने के लिए, उसको स्मरण करने के लिए आज उनकी 9वीं पुण्यतिथि है। तो उस अवसर पर मैं यहाँ के लोगों से कहने के लिए आया हूँ कि सुरेंद्र राकेश के काम को ममता बहुत शिद्दत से आगे बढ़ा रही है। क्षेत्र की महान जनता अपने लाडले चहेते कद्दावर नेता स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आई थी। आज स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी की 9वीं पुण्यतिथि है। उन्हें हम सबके बीच से गए 9 वर्ष हो गए, लेकिन आज भी क्षेत्र की जनता के दिलों में स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी जिंदा हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सम्मानित जनता से वादा करती हूँ कि स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी हमेशा आपके दिल में जिंदा रहेंगे। मैं उन्हें भूलने नहीं दूंगी। हरियाणा सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे करतार सिंह भड़ाना अचानक मंगलौर पहुंच गए। वो मंगलौर से होते हुए देहरादून जा रहे थे। करतार सिंह भड़ाना के मंगलौर पहुंचते ही लोगों की भीड़ जमा हो गई और फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। मंगलौर में अचानक पहुंचे करतार सिंह भड़ाना से उपचुनाव की चर्चा भी शुरू हो गई है।
साल पहले आया था और आज प्यार देख के मालिक से, अपने राम जी से, सबसे कहना चाहता हूँ कि मंगलौर का कुछ ऐसी कृपा कर दे जो मंगलौर बेंगलोर बन जाए। और वो जब की इच्छा हो जाएगी तो मंगलौर की इच्छा हो जाएगी तो ये मंगलौर से बेंगलोर बन जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान की सबसे अच्छी सिटी है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।